के जी ऐसा कुछ नहीं था। पिछली बार भी हमने हमारी गाड़ियां अपने हाथों से इन्होंने तोड़ी। गाड़ी मेरी थी, वो सफारी स्टॉर्म मेरी थी जो टूटी और ये जम्मू पहुंचा, वो इन्होंने अपने हाथों से तोड़ी। वहां कौन से चौधरी साहब थे? वहां कोई था आपका बंदा जी? कोई एफआईआर हुई? रविंदर रैना, उसकी एफआईआर है तेरे पास? अगर तेरे को मारा था, वहां लड़ाई हुई थी, तो एफआईआर कॉपी कहां है उसकी लेके? और आज रात 2 बजे तक मैं रविंदर रैना के पास था, लेकिन उस जैसा झूठा और फ्रेबी आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। शैम शैम। और वो फटे हुए कुर्ते पजामे भी रविंदर रैना के दिखाऊंगा आपको। वो आज भी मेरे पास मैंने संभाल के रखे हैं। जनाब सुरिंदर चौधरी, चौधरी साहब आगे बढ़ो। नेशनल कॉन्फ्रेंस। हमारे बीच हमारे मेहमान एक्स एमएलसी सुरिंदर चौधरी साहब, रोहित कोहली जी, काउंसलर नौशहरा के, हमारे कयूम जी, हमारे पेंचीज कुलदीप जी, एक्स सरपंच रोशन जी, एक्स चेयरमैन चंद्र प्रकाश जी, और जितने भी नाम लूँगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। जितने भी हमारे नौजवान, आफ्ताब जी पीछे खड़े हैं, मौलवी साहब, आजी रफ़ीक जी, जितने भी हमारे गांव के शॉर्ट नोटिस पे इस राजल बी पंचायत के लोग ही यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन सब की तरफ से मैं चौधरी साहब का वेलकम करता हूँ। और चौधरी साहब हमारे लिए कोई नए नहीं है। मैं सबसे पहले बता दूँ, जब चौधरी साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा बीएसपी में, मुझे आज भी याद है, बीएसपी में जब बीएसपी का झंडा यहाँ कोई नहीं उठाता था, तब हमने चौधरी साहब का छाना बिछाना साथ दिया था और 11,700 वोट चौधरी साहब ने हासिल किए थे। उसके बाद कोई कारण ऐसे हुए, परिस्थितियां ऐसी हुई, कोई ग्रह दशा भी बोलते हैं, या हम लोगों की किस्मत में नहीं था कि यहाँ पिछले 10 साल आपने देखा होगा कि जुमलेबाजी और झूठ और फ्रॉड की सरकार आ गई। उस झूठ और फ्रॉड की सरकार ने 10 साल हमारी आवाम को यहां लूटा है। एक ही परिवार ने, रविंदर रैना के परिवार ने नौकरियां भी ली, लूटा भी, और आज वो अंबानी बन के बैठे हुए हैं यहां। ये आप सबको पता है, सारी पब्लिक जानती है कि उन्होंने सरकारी तंत्र का कितना दुरुपयोग किया, कितने इलेक्शंस हुए, गड़बड़ियां की, हेरा फेरियां की, और आज यहां तक पहुंचे। डीलिमिटेशन की बात करें आप, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया। आप खुद सोचिए कि बाजाबाई से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी शुरू होती है, ठीक है नहीं जी? बाजाबाई और अनंतनाग का कोई मेल है जनाब? ठीक है। कितना बड़ा जुल्म और जाति हमारी पब्लिक के साथ की गई है, ठीक है। और बात की जाए डीडीसी और बीडीसी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी हमारी, वहां भी हेरा फेरियां की गई। कोई पंचायत उठा के इधर पटकी गई, कोई पंचायत उधर। हमारी राजल जो पंचायत है, राजल बी, इसका ब्लॉक लंबेड़ी है। चौधरी साहब, ये आपने बात मद्देनजर रखनी है, इसको हमने दुरुस्त कराना है। हमारी राजल पंचायत का ब्लॉक लंबेड़ी है, लेकिन डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्होंने मुझे सिर्फ हटाने के लिए इसको नौशहरा के साथ जोड़ दिया। कितना बड़ा जुल्म है हमारे साथ जनाब, कि डीडीसी हमारा नौशहरा का है और बीडीसी हमारा इधर का। कहां के हम, ना इधर के ना इधर के। सही बात है नहीं जी? हमारी पंचायत के साथ, मैं अपनी पंचायत की आज बात करूंगा कि इतना बड़ा जुल्म जो है ये आपने दुरुस्त करना है। और भगवान करे, हम, आपको पता ही है, सारी पब्लिक को पता है कि जिसके साथ भी चले हैं दिल और जान से चले हैं, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। और इस बार आपको मैं गारंटी देता हूं और एक चैलेंज करता हूं, बीजेपी के जितने भी नेता आज घूम रहे हैं बड़ी बड़ी प्रोटेक्शन लेकर, ये एक दिन झोला लेकर आए थे, वो झोला आज भी मेरे घर पड़ा हुआ है। वो झोला भी मैं दिखाऊंगा आने वाले वक्त में, वो झोला भी दिखाऊंगा, और वो फटे हुए कुर्ते पजामे भी रविंदर रैना के दिखाऊंगा आपको। वो आज भी मेरे पास मैंने संभाल के रखे हैं। तब इनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। वो हम ही थे जिन्होंने इनकी उंगली पकड़कर पब्लिक से रूबरू कराया और 40,000 वोट लेकर वो यहां से जीते।
हम लोग ही थे, हमारे ये आगे पीछे बैठे हुए सरपंचिस पंचिस जितने भी थे, इन्होंने जी जान से कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल आपका बेड़ा गर्क हुआ, वो कोई किस्मत की बात थी, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज उनकी करतूतें सारी पब्लिक ने देख ली हैं, हमने भी उनको देखा, सारी पब्लिक ने देखा हमारे साथ भी क्या जाती और जुल्म किया। हमने उनके साथ कोई गलत तो नहीं किया था जनाब, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। हर जगह हमारी पब्लिक को, हमारे वर्कर्स को दबाया गया, कुचला गया। क्यों? उसकी एक ही वजह थी। जिस अंबानी की बात आप कर रहे हैं, राकेश रैना, आपने देखा होगा कि टिकट का दावेदार वही था पिछले दिनों में। उसको पता था कि अगर बीजेपी में कोई भी वर्कर जो है वो आगे बना रहा तो मेरी टिकट जो है वो साफ है। लेकिन ऊपर वाले की मार देखो राकेश रैना साहब, टिकट तो आपकी आज भी कट गई। बाकी रही रविंदर रैना की बात, वो एक कहावत है मैंने चौधरी साहब से सीखी है, राह पे या बाप पे उतर। आइए अब तेरे को बताएंगे कि जमानत कैसे जब्त होती है। चैलेंज है तेरे को कि हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारा पूरा वर्कर, पूरे रिश्तेदार, पूरे वर्कर जितने भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब आज कसम लेंगे। लोगे जी सारे बोलो सके उनकी तरक्की और अमन और खुशहाली आ सके। ये इन लोगों के फ्रॉड। एक रिक्वेस्ट मेरी और है कि रविंदर रैना जैसा झूठा, और आज रात 2 बजे तक मैं रविंदर रैना के पास था, लेकिन उस जैसा झूठा और फ्रेबी आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। शैम इतने झूठ, इतने कपट कि रविंदर रैना की जमानत जब्त कराने की कोशिश करनी है हमने यहां से। नेशनल कॉन्फ्रेंस और चौधरी साहब को भारी बहुमत से, भारी लीड से हमने विजय बनाकर असेंबली में भेजना है, ताकि हमारे पिछड़े हुए, जितना भी पिछड़े हुए वर्ग हैं, क्या वो हिंदू हैं, क्या मुसलमान हैं, क्या दलित लोग हैं, दलित लोगों की मैं बात करूंगा स्पेशली। उन्होंने भी 2014 में छाना बिछाना रविंदर रैना का साथ दिया, लेकिन उन लोगों के साथ भी इतने बड़े जुल्म हुए। बीडीसी सरपंच की टिकट तक उनको नहीं दी गई, देखा होगा आपने। लेकिन उनसे भी मेरा आह्वान है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आने वाले वक्त में हम उनकी भी एक एससी बरादरी की, चौधरी साहब, एससी बरादरी की एक बहुत बड़ी मीटिंग करा के जितने भी उनके नुमाइंदे हैं उनको चौधरी साहब के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में हमारे सारी जितनी भी कम्युनिटीज हैं, उनके पिछड़े दल जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनकी डेवलपमेंट हो। और इतना छल, तोबा तोबा तोबा। इस राजनीति से रैना साहब आप घर बैठ जाओ या संन्यास ले लो, कहीं भक्ति करो जाकर, पर ये राजनीति में फ्रॉड हम नहीं चलने देंगे। और मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि इनके किसी भी छिलावे में आपने नहीं आना है, क्योंकि ये कोशिश करेंगे, जैसे कोहली साहब ने कहा, सब ने कहा, पिछली बार की तरह स्टंट मारेंगे, हमें मार गए जी, ये कर गए जी, वो कर गए जी। ऐसा कुछ नहीं था। पिछली बार भी हमने, हमारी गाड़ियां अपने हाथों से इन्होंने तोड़ी। गाड़ी मेरी थी, वो सफारी स्टॉर्म मेरी थी जो टूटी और ये जम्मू पहुंचा, वो इन्होंने अपने हाथों से तोड़ी। वहां कौन से चौधरी साहब थे? वहां कोई था आपका बंदा जी? कोई एफआईआर हुई? रविंदर रैना, उसकी एफआईआर है तेरे पास? अगर तेरे को मारा था, वहां लड़ाई हुई थी, तो एफआईआर कॉपी कहां है उसकी, लेके आओ। दूसरा नंबर, मेरी गाड़ी वो तोड़ने के बाद भी 1 साल तक मेरी और मेरे वर्कर्स की गाड़ियां जितनी टूटी थी जनाब, 1 साल तक लंबेड़ी चौकी के अंदर लगी रही। 1 साल के बाद जाके हम लोगों ने रिलीज करवाई वो। इस बंदे ने वापस मुड़ के नहीं देखा। कुर्सी मिल गई जयराम जी की, लेकिन आज फिर जनता के पास उनको आना पड़ा। अब जनता से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बंदे को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, कोई मुंह मिलाजा ना रखिए। इन्होंने पांव भी पकड़ने हैं, जैसे इन्होंने बड़े भाई ने कहा कि पैसे भी खर्चने हैं, बहुत पैसा है इनके पास, लेकिन इनके बहकावे में मत आइए। ये पैसा, शराब, ये खाली 20 दिन है, उसके बाद आपकी किसी ने सुनवाई नहीं करनी। और चौधरी साहब जैसा नेता, जैसे पहले भी कहा है, हम पहले भी इनके साथ रहे हैं, इनके पास अपने वोटर्स की, अपने वर्कर्स की कदर है। और हमें उम्मीद है कि जीतने के बाद जो है ये हमें भूलेंगे नहीं। हमारे जितने वर्कर्स, जितने अवाम है, उनकी तरक्की व खुशहाली में साथ देंगे। शुक्रिया।
वीडियो सारी बात बदल फोटो चढ़ रहा है चाची किसको जड़ी है हेलो नौकरी अनिशा नीचे में कमी आओ कमी आ जाओ सब फिर भी अगर हो सकता है तो ऐसा इशू करना आया था सुरेंद्र चौधरी